लोग आज सिद्ध करने जाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्यों होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्यों होता है। हम लोग इस फॉर्मूला को आज तक याद कर लिए थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन आखिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता क्यों है। तो देखिए, इस प्रकार से एक आकृति बना लिए है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ये ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजा बराबर होगा तभी उसी त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और एक रचना करते हैं, यहाँ पर इसको डी दे देते हैं इस प्रकार से, ताकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन सके। और आइए हम लोग आज इसको सिद्ध कर रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्यों होता है। तो इस प्रकार से देखिए, यहां पर लिख दे रहे हैं कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एरिया ए बी सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। थोड़ा सा रचना कर देते हैं। रचना में क्या लिखते हैं कि एडी जो है बीसी पर लंब डाल देते हैं। एडी जो है सो बीसी पर लंब डाल देते हैं। लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री बने। ये तीनों भुजा बराबर है। चलिए थोड़ा मान लेते हैं। मान लेते हैं भुजा को कुछ कि माना ए बी, देखिए तीनों भुजा तो बराबर होगा ही। जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर होना। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए, सबको ए मान लेते हैं। इस भुजा को भी ए मान लेते हैं, इस पूरी भुजा को भी ए मान लेते हैं और इस पूरी भुजा को भी ए मान लेते हैं। तो जब इस पूरी भुजा को ए मान लिए तो आधा कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा। देखिए आधा भुजा हो जाएगा a/2। अगर पूरा पूरी हमारा a है, मान लीजिए पूरा पूरी 10 है, तो आधा कितना होगा a/2 यानी 10/2 अर्थात 5 होगा। यानी जितना है आधा उसका तो आधा होगा। तो वही लिखे हैं कि आधा, यहां से यहां तक हम लोग a/2 मान लेते हैं। अब एक पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया गया है, या देखिए पाइथागोरस प्रमेय में ये देखिए एडीबी क्या है, एक समकोण त्रिभुज हो गया। जब यहां पर हम बीच में लंब डाल दिए तो एडीबी एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में ये वाला ऊंचाई है, हमको तो भी ऊंचाई मालूम नहीं है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई मालूम नहीं है, इस एच को पहले हम निकालते हैं। तो एच कितना निकलेगा, देखिए एच इस समकोण त्रिभुज में इसको लंब बोलते हैं। तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय में लंब बराबर फॉर्मूला होता है कि लंब बराबर √, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है ए स्क्वायर लिख दीजिए, घटे आधार स्क्वायर। आधार कितना है a/2। यहां से बीटी मान लीजिए बीसी पूरा पूरी ए है, तो बीटी हमारा आधा कितना होगा a/2, यहां लिख दीजिए a/2। अब लंब तो एच है हमारा ना, तो एच हम निकाल रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर लिख दीजिए और यहां भी होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखिए एच बराबर, यहां पर इसका नीचे अगर 1 ले लेते हैं तो लॉसो हमारा 1 4 का लॉसो 4 हो गया। 1 4 है 4, 4 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4a² माइनस 4 4 कट गया, तो कितना बचेगा खाली a²। ये रूट पूरा है, होल में है, 4 से भी है। तो h हमारा कितना हो रहा है, 4a² में a² घटेगा तो बच रहा है 3a² और बट्टे में 4 बच रहा है। फिर देखिए कि 3 तो वर्गमूल 3 का तो होगा नहीं, क्योंकि 3 जो है सो इसका ये तो कभी वर्गमूल नहीं निकल सकता है 3 का। a² का निकल सकता है, a² का वर्गमूल a होगा, ये बाहर निकल गया। और 4 का वर्गमूल 2 होगा, ये भी बाहर निकल गया। सिर्फ अंदर में क्या रह गया, 3 रह गया। देखिए a² तो a बाहर निकल गया, क्योंकि 2 गो में a बाहर निकलता है वर्गमूल में। और 4 का भी तो 2 गुना 2 होता है, इसलिए 1 2 बाहर निकल गया। अंदर में सिर्फ क्या रह गया √3। हम h निकाल चुके हैं a/2 √3। अब चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
तो हम एक बात जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 और आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 लिख देते हैं। आधार कितना है हमारा, यहां से यहां तक तो a है, पूरा पूरी a है। ये तो BD खाली हमारा a/2 था यहां से यहां तक, लेकिन BC तो a है। और ऊंचाई कितना है, a√3/2, a√3/2 है। तो देखिए इसको फिर से लिखिए एक बार। यहाँ पर a गुना करेंगे तो a² हो गया, और √3 का √3 रह गया, और बट्टा में 2 दूनी 4 हो गया। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3 को पहले लिख दीजिए और a² को a² लिख दीजिए बट्टे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आइए इसको फिर से समझते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्यों होता है। आज से हम लोग फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला जितने भी हैं सारे फॉर्मूला एक एक करके आपको बताने वाले हैं। पहले आप इसको सीखिए, समबाहु त्रिभुज का, फिर वृत्त का, फिर समचतुर्भुज का, सारा फॉर्मूला को जो है आपको बना के दिखाया जाएगा कैसे बनता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्यों होता है। तो देखिए इस प्रकार से वो त्रिभुज बना लेते हैं ABC। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस भुजा को हम A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं, रचना कर देते हैं। यहाँ पर लंब डाल देते हैं AD लंब डाल देते हैं। और BC जब हमारा पूरा पूरी A है तो ये लंब क्या करता है, समबाहु त्रिभुज को 2 बराबर भागों में इस भुजा को बांट देता है। पूरा पूरी A था तो आधा कितना होगा, a/2, यानी यहाँ BD होगा a/2। पूरा पूरी A था तो आधा होगा a/2, क्योंकि पूरा पूरी 10 था तो आधा कितना होगा, 10/2 यानी 5। तो लिखे हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि एरिया ABC बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो रचना करते हैं, AD जो है BC पर लंब डालते हैं, AD BC पर लंब डाल देते हैं। माना AB बराबर BC बराबर CD बराबर A, तीनों भुजा बराबर है, तीनों को हम A मान लेते हैं भुजा को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यही होता है सूत्र त्रिभुज का। अब हम लोग इस ADB त्रिभुज में देखते हैं, इस ADB त्रिभुज में, इसमें हमको H मालूम नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमको मालूम है A, लेकिन हमको H मालूम नहीं है। तो जब H मालूम नहीं है तो H निकालेंगे। इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में H जो है सो हमारा लंब है, और AB जो है सो हमारा कर्ण है, और BD हमारा आधार है। तो लंब बराबर क्या होता है, √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, √लंब स्क्वायर माइनस लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण में हमारा A है और आधार में हमारा a/2 है, a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। a² हो गया, a² का a² और 2 दूना 4 हो गया। 1/4 का एलसीएम लिए 4 हुआ, 1/4 या 4 और 4 a² गुना किए तो 4² माइनस 4 कट गया, a² का a², यानी 4a² में a² घटेगा तो बचेगा 3a² बटा 4। देखिए a² का वर्गमूल निकल गया, a बाहर निकल गया, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया, √3 अंदर में रह गया, यानी h हम निकाल चुके हैं a/2 √3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में देखते हैं 1/2 b इंटू एच। एच हम निकाल चुके हैं, 1/2 लिख दिए, b का मान आधार हमारा a है, a लिख दिए, और h का मान a√3/2 हम निकाल रखे थे, लिख दिए। अब देखिए गुना कर देंगे, a गुना करेंगे a² और √3 का तो √3 रह गया और 2 दूनी 4 हो गया। √3 को चलिए पहले लिख दीजिए, √3 a²/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।